में सफर की और हम अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे। और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा। और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा, और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात का तयक़ुन देने आया हूं कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी वोट की अहमियत बढ़े। और जब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी तभी जाकर आपसे इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया। और सही कहा पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना, समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये एक इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम बी टीम हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए। बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया और यहाँ पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया। मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तिदार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट बीजेपी को रोकने के लिए, आप तमाम ने दिया। मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैंने लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, जब आपसे पूछा जाता है अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में तो आप एक मॉल की मिसाल देते हैं। ये इनका मसला है। और आज आप देखते हैं कि हमको गाली देने वाले मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। आप सबको रोकना चाहते हैं। अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए।
मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी। मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है। तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम अतीक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए। हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। महम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहिदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं नहीं हमको इनके पीछे चलना है। अरे भाई, तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं, हम इंसान हैं, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है, और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते, अब यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं, ये जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। आपके सामने सिर्फ बीजेपी का नाम लो, आप सब खामोश हो जाते हैं। अरे बताओ, यहां पर जिस जगह पर मैं खड़े होकर अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बात करने का, इस शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी हैं। बताइए, आप 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने आकर पूछा कि हमारे अंसारी भाइयों के घर में कभी चिराग जलता है या नहीं जलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की सहूलत के लिए कुछ इकदाम किए? नहीं किए। क्या नरेंद्र मोदी ने, मोदी का नाम लिए तो आवाज क्यों कम हो रही? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, प्रधानमंत्री हैं, बुनकरों का बिजली की कीमत कम नहीं होती। अगर किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो मीटर ट्रांसफर नहीं होता। बताओ, कौन सी जिंदगी में हमारे जिंदगी के कौन से शोबे में, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमसे इंसाफ क्या? मुझे बताओ। मेरी इस बात का सोचो, मेरी इस बात को अभी जवाब मत दो। तुम जब अपने घर को जाओगे, अपने बुजुर्गों के सामने बैठकर पूछो कि एक दीवाना शेरवानी पहनकर आया था, जिसके सर पर टोपी थी, वो ये सवाल हमसे करके चला गया
कि हमारी जिंदगी के कौन से शोबे में हमको इज्जत मिली, हमसे इंसाफ मिला, हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम मिली। अरे बताओ हमारे अंसारी भाइयों, आपकी कौन सी औलाद मुल्क के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही है? मुझे बताया गया कि 50% आप लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मुंबई शहर, बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इन लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो आपको दिखाकर आपका वोट लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, पार्षद बन जाते, मेयर बन जाते, मगर आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? जब आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं अपने आप को यहां पर मजबूत कर सकूं। मैं उत्तर प्रदेश या बिहार या भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं ताकि कोई मेरी मकबूलियत में इजाफा हो सके। मैं भारत के कोने कोने में इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरी अना को तस्कीन पहुंचे। अरे मैं इसलिए जाता हूं कि अल्लाह ने मुझे एक मुकाम दिया है। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए मुझे पता नहीं है, मगर मैं अपनी खबर में जाने से पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, तुम ताकतवर बनो, ताकि तुम्हारे इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे भाई, मैं आपके थालियों का कभी मोहताज नहीं था। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी थालियों को सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। मेरे भाई, मैं ये थालियां सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। तुम्हारे जज्बाती नारे सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं सिर्फ तुमसे यह बताने आया हूं कि तुम थाली मत बजाओ, तुम सिर्फ इस उंगली से वोट डालो पीडीएम को। यही हमारी ताकत का मजाहरा होगा, यही हमारी ताकत का मजाहरा होगा। तो मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये तमाम सियासी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बहुत सी पार्टियां हैं, मगर आपने क्या हासिल किया बताइए। आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में कौन है? दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, मुसलमान है। आप बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। और शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा कभी मत कहो, वो जिंदा है, उनको ग़िज़ा मिलती है। मगर उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, उनको बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी और उसमें नाकाम साबित हुए। जिम्मेदारी उनकी है। याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता मेरे भाई। अगर इख्तिदार किसी के पास रहता तो फिर भारत में इतने बड़े बड़े राजाओं बादशाहों के महल आज वीरान क्यों पड़े हैं? वो पूरे महल वीरान पड़े हैं, खंडर में तब्दील हो गए। कोई उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। कुदरत ये बता रही है कि देखो, ये किसी वक्त में ये खंडर बड़ी आलीशान इमारत थी, मगर इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। इख्तिदार सबके पास से जाएगा और जो जुल्म करेगा कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तिदार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को का साथ नहीं देता, जो लोगों की जाने लेता है, अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तीसरी अहम बात हम आपसे अर्ज करना चाह रहे कि पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा।
अचानक देश के प्रधानमंत्री की जबान अपनी ओरिजिनल जबान पे आ गई, ओरिजिनल जबान पर आ गए। बेवकूफ बना रहे थे सारी दुनिया को और भारत के गरीबों को, बेवकूफ बना रहे थे भारत के हमारे अक्सरती तबके के हमारे भाइयों और बहनों को। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते थे, मगर राजस्थान जब पहुंचे तो नरेंद्र मोदी की जबान से जो भाषण निकला उसको हरगिज हरगिज गर्मी की वजह से नहीं निकला, वो उनकी सोच की वजह से निकला। जो वो सोचते हैं वो उनकी जबान पर आ ही गया। 2002 से नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे हैं, हम 2024 तक आ गए। नरेंद्र मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। याद रखो, जब पार्लियामेंट में जब नया बिल लाया जा रहा था ईबीसी के नाम पर, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ ये हुकूमत काम कर रही है। तो मोदी जी की गारंटी ये है। बड़ी बड़ी गारंटी की बात करते, अरे भारत के प्रधानमंत्री आप हैं, आप पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं ना। ये पसमानदा मुसलमान का पावरलूम किसका है? पावरलूम पर मोदी जी कभी ध्यान नहीं दिए, बिजली की कीमत पर ध्यान नहीं दिए, मगर अब मोदी जी ने क्या कह दिया राजस्थान में कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी जबान मत खोलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा शिजरा खोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप, मैं पूछना चाह रहा हूं इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर, क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ कम घुसपैठी नहीं है। वहां से हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठाइए जहां तक आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। इस मुल्क में अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चढ़ते थे। मोदी जी हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, आप दूसरा इनका झूठ। अरे सुनिए सुनिए, हाँ जिंदा ही है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मर भी जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मौत क्या है? मौत क्या है? इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। हम फना नहीं होने वाले आए मोदी जी। अब दूसरा इनका बात, अब सुनिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं ज्यादा। मोदी जी, आपके 6 भाई है नहीं है? बताइए हमको। अमित शाह की 6 बहनें हैं,
हाँ, अच्छा, जो आरएसएस के गोलवालकर है, मैंने सुना कि उनके 9-10 भाई बहन थे। मोदी जी कभी अपने गिरबान में झांक कर भी तो देख लो। और सच्चाई ये है कि मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट, मोदी सरकार का डेटा, इंपेरिकल एविडेंस, आदादो शुमार ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम महिलाओं का गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी जी भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों में, बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में, दलितों में ये बताना चाह रहे हैं ये मुसलमान बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये हमसे बढ़ जाएंगे आगे। नहीं मोदी जी, इतना झूठ तो मत बोलो। वो गाना क्या है, झूठ बोले तो कौवा काटे। मोदी जी, आपको मालूम कि भारत में मुसलमानों की आबादी कभी भी 18.5 या 19% से आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जिस दिन हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज होगी, उसके 40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब बात तीसरी है मंगलसूत्र की। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान? बह रही थी ना लाशें। तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग उजड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा दिया? आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने। आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं। मैं तीसरी बड़ी इकॉनमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी, आप शुरू से यही चाहते थे कि यहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे, गलतफहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए। और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होती। बताओ, नौकरी मिली आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ जरा। ये टीवी वाले कैमरा पलटाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे हुए हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी, क्या आपने भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने? हमारे संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए। देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो ये कहता है कि भाई साहब, आपको मैं इतना दे रहा हूं,
मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है ना, बीफ के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को बीफ कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए लिए, और आप मारते हैं अखलाक को, पीलू खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो। बड़े बड़े कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, भैया को भी, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अच्छा, किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारी बहन पल्लवी पटेल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार थे, हम बिकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़, तो गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की इसकी कीमत क्या है बताओ। भारत के गरीबों, तुम इन पार्टियों को वोट तो दे रहे हो, मगर तुम्हारे वोट के नाम पर ये इतने करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं और तुम्हारे नौजवान औलाद को बेरोजगार बना दे रहे हैं। तुम्हारे खानदान के लिए घर नहीं है, गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बना के रख दिया गया। अरे तुम्हारे वोट की कीमत क्या है बताओ भारत के गरीबों। तुम गरीब ही रहोगे, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जिसको वोट दे रहे हो वो तमाम के तमाम बिक चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बिक चुके हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पीडीएम का साथ दीजिए, अपनी क़यादत बनाइए, और मुसलमान, दलित, पिछड़ा जब मिलेगा, यही लोग कमजोर हैं, इन्हीं पर जुल्म किया गया, इन्हीं को दबाया गया, इन्हीं को लूटा गया, इन्हीं को मारा गया और आपस में लड़ाया गया, इन्हीं पर गोलियां चलाई गई हैं। याद रखिए, अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा, और आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि बताओ अब्बा, बताओ चाचा, आपने हमारे लिए क्या किया। तो चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने अखिलेश के लिए दरी बिछाई, चाचा और अब्बा ये नहीं कह सकते कि हमने बीजेपी के खौफ में उस पार्टी का साथ दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, आपने बरसों समाजवादी का साथ दिया। अरे भाई, कब तक आप इन लोगों का साथ देंगे जिन्होंने आपको कमजोर करके रख दिया, जिन्होंने आपके वोट को लेकर आपको बर्बाद कर दिया। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि पीडीएम के जहां जहां पार्लियामेंट उम्मीदवार रहेंगे, आप उनको अपना वोट दीजिए, एक नई तारीख पैदा करिए और एक अच्छी सियासत हम कर सके। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाषण अच्छा देता है, सब अच्छा देता है। मेरे भाई, मैं भाषण भी अच्छा देता हूं, मैं खुद भी अच्छा आदमी हूं, बुरा नहीं हूं। मुझ में भी बहुत कमजोरियां हैं, इंसान हूं। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वली और खुतुब होने का दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक इंसान हूं। मेरे दिल और सीने में तकलीफ होती है जब मैं नाइंसाफी को देखता हूं। मैं अपनी इस तकलीफ को, इस तमाम नाइंसाफी को खत्म करने के लिए पीडीएम बनाया गया है। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप पीडीएम का साथ दीजिए। भारत की राजनीति में एक नई तारीख आपको लिखना है, और मैं समझता हूं कि ये सरजमीन से, यहां से शुरुआत होगी, बनारस से, और आप और हम मिलकर एक नई सियासी तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में हमने क्या किया?
किस तरह हमने आपके मसाइल को उठाया वो आपके सामने। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ने बनाया और बल्कि नरेंद्र मोदी को फजीलतुल शेख बोलना चाहिए, हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए। कैसा बनाए? अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ? फिर मोदी जी बोलते हैं कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहकर वो जेल को जाता है, तो मोदी जी ने कहा कि तू जेल में रहेगा और अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने इनका दिमाग देखिए, वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की, तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं। जब तुम्हारा पागल गुनाहगार शौहर 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में एक फूल का हार, एक बैंड बाजा और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना जेल से निकल कर आया। बताइए आप, ये कानून बनाते हैं आप? ये कानून बना दिया आपने। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? हाथ उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया बताइए? आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने, हमने कहा जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं। यह भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण YouTube पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती हैं तो माशाअल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से बोलती हैं और बेबाक तरीके से बोलती हैं। अपने अल्फाज को चाप चाप कर नहीं बोलती वो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस PDM का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे, अख्तरुल ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से कामयाब कर दे, और फिर PDM के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपके वोट और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामरान कर दे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे। जहां जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर, जो हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह ताला। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया। और आपका हक है कि आपको अपना हक मिले, आपको इंसाफ मिले। ये इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक पहला कदम उठाया है। आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी ताईद की जरूरत है। और ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका साथ नहीं मिले। आप तमाम से फिर से अपील करता हूं कि आप PDM का साथ दीजिए और मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, हमारी पल्लवी पटेल साहिबा, हमारे प्रेमचंद बिन, बाबू रामपाल,
इन सब का साथ देकर सामाजिक न्याय को अमली जामेनामा पहनाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है। आप यहां पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे बनारस को भिजाया और ख़ास तौर से आप गरीबों के दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।